बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। हम व्यवहारवाद को पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद अध्ययन का एक उपागम है और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो इस व्यवहारवाद उपागम के बाद के विचार को हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के बाद में जो एक दूसरा नया विचार आता है कि अध्ययन कैसे किया जाए, वो उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। तो इस तरह से व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य मूल्य का अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया था। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण की वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। यानी जो विश्लेषण किया जा रहा है उसकी बजाय इम्पोर्टेंट था विश्लेषण कैसे किया जा रहा है। टेक्निक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। इससे क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में औचित्य यानी रेलेवेंस एवं वेद शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वत यानी प्रासंगिकता शाश्वतता प्रदान करने के पक्षपाती हैं। अभिप्राय ये है कि उत्तर व्यवहारवादी जो विचारक हैं वो अध्ययन को एक प्रासंगिकता एक रेलेवेंस प्रदान करना चाहते हैं कि जो अध्ययन किया जा रहा है वो प्रासंगिक है या नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का केवल तर्क यह है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यानी शोध हम चाहे किसी तरीके से करें, किसी तकनीकी से करें, वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसकी कोई रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता होनी चाहिए कि ये हमने क्यों किया है। इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता का धर्म कहकर भी पुकारता है। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, ये परंपरावादी शोध में भी संभव है। वस्तुतः क्या है, उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है तथा एक नवीन दिशा संकेत है। ये 1960 के दशक के बाद आगे बढ़ता है। उत्तर व्यवहारवाद जो है इसके दो नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता, एक्शन तथा रेलेवेंस। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राष्ट्र व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या चाहता है, वो व्यवहारवादी वैज्ञानिकों से ये कहता है कि वे समाज तथा राज्य व्यवस्था की जो भी तात्कालिक समस्याएं हैं, जो संकट है, जो चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन करें और उनका निदान ढूंढे। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। यानी जो भी शोध कार्य किया जाए, जो रिसर्च की जाए, वो क्या हो, समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होनी चाहिए, समाज के काम आने वाली होनी चाहिए। यह है यानी उत्तर व्यवहारवाद क्या है, राजवैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने की बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज व्यवस्थाओं की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है कि हम निरपेक्ष नहीं रह सकते, हम निर्लिप्त नहीं रह सकते। राजवैज्ञानिक यदि चाहे कि हमें समाज की समस्याओं से, राज्य व्यवस्था की चुनौतियों से, संकटों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा शोध कार्य जो है, हमारी रिसर्च जो है, समाज के काम आने वाली होनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, अलग थलग न रह करके, तटस्थ भाव से न रह करके क्या करना चाहिए, स्वयं को समाज एवं राज्य व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।
ये है उत्तर व्यवहारवाद। 1960 के दशक के बाद की ये विचारधारा जो है, और एक तरह से डेविड ईस्टन जो है, जिन्होंने व्यवहारवाद में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो इस उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है। डेविड ईस्टन जो है, और उन्होंने व्यवहारवाद का ये अर्थ बताया है। प्रासंगिकता और कर्म दो इसके मुख्य स्तंभ कहे जा सकते हैं उत्तर व्यवहारवाद के। ये जो उत्तर व्यवहारवाद है, जिसका अभी हमने अर्थ समझा है, इसकी कुछ आधारभूत लक्षण या इसके कुछ मान्यताएं हैं, वो क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बतलाए हैं। एक शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस, और दूसरा क्रियानिष्ठता या कर्म यानी एक्शन। ये दो महत्वपूर्ण हैं इसके लक्षण जो है। इसके अतिरिक्त और भी इसके लक्षण हैं जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्राथमिकता देते थे। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्रायः तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, और ऐसा संभव भी है। यानी जिस तथ्य का आप अध्ययन कर रहे हो, जिन तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, जिस तकनीक से कर रहे हो, तो तथ्य भी महत्वपूर्ण है तो तकनीक भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो कि तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है तकनीक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी प्रविधि से पूर्व सार, ये इसका पहला आधारभूत लक्षण है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है, सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझाने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह समझता है कि यह उसके प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना शायद उसके आवश्यकताओं के अनुरूप न हो, या हो सकता है उसमें नैतिक तत्व निहित होने की संभावना न हो। इसलिए क्या है, इन सब का परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा को रूप ले लिया जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी, जबकि सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं तो परिवर्तन तीव्र गति से नहीं तो बहुत ज़्यादा मध्यम गति से हो या कम गति से हो, ऐसा नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए और गति भी ठीक ठाक होनी चाहिए। समस्याओं के निदान की आवश्यकता है, और वो भी विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है। ये है तीसरा इसका आधारभूत लक्षण या मान्यता, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। व्यवहारवादी युग में क्या था, यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर 1960 तक के युग को व्यवहारवादी युग कहा जाता है। तो व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। यह युग संकट और चिंता का युग था, और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अणुबम का भय, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण के खतरे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और भयंकर गरीबी तथा दूसरी ओर विपुल संपन्नता का सहअस्तित्व आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तात्कालिक उपचार नहीं किया जाता तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। राजनीति शास्त्र का औचित्य उस स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान
किए जाए। इसीलिए क्या है कि व्यवहारवाद पर ये आरोप है, ये आक्षेप है कि उसकी शोध वस्तुस्थिति से असंबद्ध होती है। उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है कि उसका मूल उद्देश्य है राजनीतिक शास्त्र की मदद करना, ताकि इस संकट से बचा जा सके जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यह है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। चौथा बिंदु आता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोणों पर इतना अधिक जोर दिया था कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया गया था। इस स्थिति में राजनीति विज्ञान को नीरस तथा प्रयोजनहीन बना दिया। वस्तुतः क्या है, मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही यह खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया था, मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया था और वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। पांचवा बिंदु आता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है। राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। यदि वे सामाजिक दायित्वों को नहीं समझते तो समाज भी उन्हें वे सारी सुविधाएं देने से इनकार कर सकता है जो समाज ने उन्हें दी है। छठा बिंदु आता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान वो होना चाहिए जिसमें कोई क्रियात्मकता हो सकती हो, इसलिए ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है। तो ये कर्मनिष्ठ विज्ञान है। और अंतिम आता है बिंदु व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज उन उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा जो है वो प्रदान कर सके। इसलिए बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। इसलिए व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम कहे जा सकते हैं, आधारभूत लक्षण कहे जा सकते हैं, उसकी मान्यताएं कही जा सकती है, जिसमें पहला था प्रविधि से पूर्वसार, दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरा समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, चौथा था मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, पांचवा है बुद्धिजीवियों की भूमिका, छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान और सातवां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। इससे पहले हमने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ समझा है कि व्यवहारवाद के बाद हम प्रतिक्रिया कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं। उत्तर व्यवहारवाद एक नया विचार आया था 1960 के दशक के बाद, और इस तरह से व्यवहारवाद जो अध्ययन का उपागम है, उत्तर व्यवहारवाद भी अध्ययन का एक उपागम है। धन्यवाद।